माय यूट्यूब चैनल मार्विक कोचिंग सेंटर। हमने प्लस टू क्लास का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट कर रखा है, जिसका हम फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं। आज हम इसका सेकंड पार्ट स्टडी करेंगे, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। हमने पिछले चैप्टर में, पिछले पार्ट में कूलम्ब्स लॉ, फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, ये सभी टॉपिक्स पढ़े थे। आज हम इन्हीं टॉपिक्स से रिलेट करके इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, कूलम्ब्स लॉ ने बेसिकली हमें क्या बताया था? कूलम्ब्स लॉ ने हमें एक पॉइंट चार्ज के बारे में बताया था, है ना। कूलम्ब्स लॉ ने बात की थी पॉइंट चार्ज के बारे में। बट अगर हम किसी मैटर या किसी सब्सटेंस को देखें, लेट अस कंसीडर दिस बोर्ड इन विच सो मैनी पॉइंट चार्जेस, ओके। तो अब हमें कुछ फर्दर स्टडी करने की ज़रूरत पड़े, क्योंकि अगर हम सिर्फ पॉइंट चार्ज को लेके चलते हैं दैट इन द मैटर सो मैनी पॉइंट चार्जेस, तो स्टडी थोड़ा टिपिकल हो जाती है। इसलिए हम इसको कूलम्ब्स लॉ की ड्रॉबैक भी बोल सकते हैं कि कूलम्ब्स लॉ ने हमें सिर्फ पॉइंट चार्ज के बारे में बात बताया था, इसलिए हम इसकी आगे फर्दर स्टडी करते हैं। और दूसरा, कूलम्ब्स लॉ ने क्या कहा था कि दो पॉइंट चार्जेस के बीच में अगर या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी या फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी, बट वाई, ये रीज़न भी वो हमें नहीं दे पाए थे। इसलिए हम जब आगे स्टडी करते हैं तो हमारे एक अदर साइंटिस्ट आते हैं, माइकल फैराडे। माइकल फैराडे हमें एक स्ट्रेंज सा कॉन्सेप्ट देते हैं। माइकल फैराडे हमें कहते हैं कि कोई भी जो चार्ज पार्टिकल है, लेट अस कंसीडर दिस इज द चार्ज पार्टिकल। तो माइकल फैराडे हमें कहते हैं कि कोई भी जो चार्ज पार्टिकल है, उस वो अपने अराउंड एक इफेक्ट क्रिएट करता है। वो अपने अराउंड एक इफेक्ट क्रिएट करता है, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ रिपल्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ठीक है, माइकल फैराडे ने हमें क्या कहा कि जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन है, वो किसकी वजह से हो रही है? क्योंकि हर एक चार्ज पार्टिकल के पास अपने सराउंडिंग्स में एक कैपेबिलिटी है कि वो एक इफेक्ट क्रिएट करता है। हर एक चार्ज पार्टिकल अपने सराउंडिंग में एक इफेक्ट क्रिएट करता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे चार्ज की बात कर रहे थे, ठीक है। तो माइकल फैराडे ने भी हमें चार्ज के बारे में बताया कि चार्ज के पास अपनी एक फील्ड है जिसमें वो अपना एक इफेक्ट क्रिएट करता है, इसलिए हमने इसको नाम दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, फील्ड बेसिकली एक रीजन, ये रीजन है जहाँ पर हम उसके इफेक्ट को फील कर पाते हैं। बट हम ऐसे तो नहीं मान सकते थे, हमने भी इसके ऊपर कंक्लूजन तक पहुँचने के लिए इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करके देखे। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट इंट्रोड्यूस किसने की थी इलेक्ट्रिक फील्ड? फैराडे ने, याद रखिएगा। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन देखते हैं, फिर हमारा एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि हमने कौन सा एक्सपेरिमेंट करके देखा जिससे हमें पता चला कि चार्ज, कोई भी जो चार्ज है वो अपने फील्ड में कुछ ना कुछ इफेक्ट क्रिएट करता है। ठीक है, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? अभी मैंने क्या बताया, एक ऐसा रीजन, ए रीजन around a charge particle, around a charge particle, charge particle in which electrostatic force of repulsion या फिर attraction, electrostatic force of attraction और repulsion ड्यू टू द चार्ज, जो चार्ज हम लेके चले हैं ना, मान लीजिए यहाँ पर हम क्यू चार्ज लेके चले, तो इस रीजन के अराउंड अगर हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन मिलती है ड्यू टू द चार्ज, द फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड, force can be experienced या force can be exerted, exerted लिख लीजिए अगर ये नहीं लिखना है तो exerted on other charge। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है।
इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा एक ऐसा रीजन है किसी चार्ज पार्टिकल के अराउंड जिसके अंदर हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन को फील कर सकते हैं जब हम उसके पास कोई दूसरा चार्ज लेकर आते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सी द एग्जाम्पल या यू कैन से द एक्सपेरिमेंट। ओके, अब देखिए इस चीज़ को, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को देख तो नहीं पाते थे बट हमें इसको कंक्लूड तो करना था कि हम कैसे निकालेंगे कि किसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड है भी या नहीं। ठीक है, अब इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हमने एक सोर्स चार्ज कंसिडर किया। ठीक है, दैट इज कैपिटल क्यू। ओके, पॉजिटिव सोर्स चार्ज, इसको हम सोर्स चार्ज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस चार्ज के अराउंड हम फील्ड देखेंगे कि इफेक्ट डालता है या नहीं डालता है, मतलब इसके अराउंड हम चेक करेंगे। ठीक है, इसलिए हम इसको सोर्स चार्ज बोल रहे हैं, सोर्स चार्ज कैपिटल क्यू। ठीक है, इसके अराउंड हम क्या चेक करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करेंगे, है ना। अब हम इसके पास एक स्मॉल, ध्यान दीजिएगा मैं स्मॉल बोल रही हूँ, स्मॉल टेस्ट चार्ज लेकर आते हैं क्यू नोट। ठीक है, स्मॉल टेस्ट चार्ज लेकर आते हैं क्यू नोट इसके इफेक्ट को कंसीडर करने के लिए। हमने इसको स्मॉल क्वांटिटी में इसलिए लिया है ताकि इन दोनों की अपनी अपनी प्रॉपर्टी बनी रहे। ठीक है, ये एक दूसरे को डिस्टर्ब ना करें, सिर्फ हम इसके इफेक्ट को देख सके कि कोई भी चार्ज अपने अराउंड कोई इफेक्ट क्रिएट करता है या नहीं। तो लेट अस कंसीडर पॉजिटिव क्यू टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो जैसे ही हम टेस्ट चार्ज को सोर्स चार्ज के पास लेकर आते हैं, इट विल शो द फोर्स ऑफ रिपल्शन। ये हमें क्या शो करता है, फोर्स ऑफ रिपल्शन, जिससे हमें पता चल जाता है कि जो हमारा सोर्स चार्ज था वो अपने अराउंड एक इफेक्ट क्रिएट करता है। ओके, अब जो ये इस मेथड से हम जो यहाँ पे जो सोर्स चार्ज लेकर चले हैं, इसको ये ग्रुप ऑफ चार्जेस भी हो सकता है, पॉइंट चार्ज भी हो सकता है। ठीक है, कैसे भी ले सकते हैं और हम इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अराउंड चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, देखिए मैंने हेडिंग में ही लिख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मीन्स स्ट्रेंथ। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बेसिकली स्ट्रेंथ मेजर करना कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, कोई चार्ज कितना अपने अराउंड इफेक्ट डाल रहा है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, द मेजरमेंट ऑफ the measurement of the effect around the charge particle या चार्ज बॉडी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेसिकली क्या है, ये हमारे इफेक्ट को मेजर करती है कि किसी चार्ज पार्टिकल पे कितना इफेक्ट है। ओके, वो कितनी फील्ड क्रिएट करती है। लेट अस कंसीडर फील्ड, यानी कि हम बात कर रहे हैं कि एक तरह से वो कितना फोर्स लगा रहा है, कोई भी चार्ज, जो भी हम चार्ज लेके चले हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या बताती है। लेट अस कंसीडर ये हमारा क्यू चार्ज है, हम इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहते हैं कि हमारी कैसी है। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या चेक कर रहे हैं, फोर्स चेक कर रहे हैं, है ना। कैसे पता चलेगा, हम जब इसके पास हम दूसरा चार्ज लेकर आएंगे तो हम फोर्स ही तो मेजर करेंगे ना, उसने उसके ऊपर कितना फोर्स लगाया है, तभी हमें इसके अराउंड की ये जो फील्ड है ये पता चलेगी, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम कैसे निकाल सकते हैं, बेसिकली इसका फॉर्मूला क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम ए से डिनोट करते हैं, तो ये कैसे निकलेगी, फोर्स ड्यू टू चार्ज। ठीक है, फोर्स ड्यू टू चार्ज। अब इसको समझते हैं और अच्छे से। बेसिकली डेफिनेशन आप कर लोगे या मैं लिख देती हूँ, चलो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट it is the strength of the electric field
इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ओके, ठीक है। अब इसको हम कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं? इट मे बी डिफाइंड एज force experienced by a charge. Okay, by a positive charge. Force experienced by a positive charge. Okay, ठीक है, ठीक है। तो देखो, अभी हम जो लेके चले, मान लीजिए हमारा ये कोई चार्ज है, ठीक है। ये हमारे एरो जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ही हम इसके पास टेस्ट चार्ज लेकर आते हैं तो क्या मिली थी हमें? फोर्स ऑफ रिपल्शन मिल रहा था, ठीक है। अब देखो, अगर यहाँ पर जो ये हम ए ऑब्जेक्ट लेके चले या ए जो चार्ज लेकर चले हैं, अगर यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो हमारी इंटेंसिटी, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़्यादा होगी, है ना। तो अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अगर हमारी फोर्स ज़्यादा है तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या है? ज़्यादा है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, अगर फोर्स ज़्यादा है इट मीन्स हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी ज़्यादा है। फोर्स का मतलब इफेक्ट अगर ज़्यादा लग रहा है हमें, तो इसका मतलब क्या है कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी ज़्यादा है। अभी हमने फॉर्मूला देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम कैसे निकाल सकते हैं। इसको हम ई से डिनोट करते हैं। हम कोई भी चार्ज लेकर चले हैं ना, तो फोर्स, और हमें इफेक्ट देखना है टेस्ट चार्ज के ऊपर कि कितना इफेक्ट हुआ है, कितना फोर्स लगा है हमारा, ठीक है। इसको हम ये जो डिस्टेंस है हमारा, लेट अस कंसीडर द आर। ओके, अब यहाँ से हम इसकी यूनिट भी निकाल सकते हैं। देखो, फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। चार्ज की क्या होती है? कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन पर कूलम। ओके, और हम इसको वोल्ट पर मीटर में भी मेजर करते हैं, ये इसकी अदर यूनिट है, ठीक है। अब अगर हम इसे को सॉल्व करें, फर्दर सॉल्व करना चाहें अगर हम, तो फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है? के Q1 और Q2। यहाँ पे हम एक टेस्ट सोर्स चार्ज लेके चले हैं और एक टेस्ट चार्ज लेके चले हैं, अपॉन में R², ठीक है। अगर हम इस वैल्यू को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्मूले में पुट कर दें, ठीक है, ये हमारा टेस्ट चार्ज है Q0। अगर हम इसको यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू पुट करें तो हमें फॉर्मूला क्या मिल जाएगा? ये कांस्टेंट है हमारा Q अपॉन R², क्योंकि Q0 से Q0 कैंसिल आउट। ओके, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या मिल जाएगा? के Q अपॉन R²। तो यहाँ से इसकी यूनिट क्या निकलती है? देखिए, Q क्या है? हमारा सोर्स चार्ज, यानी कि इस चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। और नीचे क्या है हमारा? डिस्टेंस R², यानी कि मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट हो सकती है कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हमने सिर्फ एक सोर्स चार्ज के लिए डिस्कस की है। अगर हमें इसकी डायरेक्शन निकालनी हो, या फिर अगर हमें ये डिस्क्रीट फॉर्म में निकालना हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कितनी होगी, या फिर कंटिन्यूअस फॉर्म में निकालना हो, तो हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अभी हमने कंसीडर किया था कि हमारे पास कोई सोर्स चार्ज है, लेट अस कंसीडर द Q, एंड at a distance there is a small test charge Q0। ओके, अगर हमारा ये डिस्टेंस R है, at that time we are find the electric field intensity। okay, let us consider both charges on the axis and y axis। ठीक है, मान लीजिए A पॉइंट पर हमारा चार्ज है Q,
ठीक है, टेस्ट चार्ज है हमारा Q, ठीक है। A, okay, at the point B there is a another charge Q नोट, ठीक है, ये हमारा डिस्टेंस R। तो अगर हम वेक्टर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पर जो हमारा डायरेक्शन को जो शो करेगा डिस्टेंस, वो क्या होगा, वेक्टर R A। और यहाँ पर क्या होगा, अगर ये पॉइंट B है तो वेक्टर R B। अब हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेसिकली हमारी कैसे निकलती है, फोर्स अपॉन चार्ज, ठीक है। तो हम पहले फाइंड आउट करते हैं फोर्स, ठीक है। अगर हम फोर्स फाइंड आउट कर रहे हैं अलोंग ऑन दी पॉजिटिव Q नोट चार्ज, यानी कि टेस्ट चार्ज के ऊपर अगर हम फोर्स फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हमने पहले किया था, कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा था, अगर इस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है ड्यू टू दिस, तो हम फोर्स की डायरेक्शन हमारी क्या रही होगी, अगर दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं तो मे बी फोर्स ऑफ रिपल्सन हुआ होगा, तो डायरेक्शन क्या होगी फोर्स की हमारी, ये है ना। और कैसे लिखोगे आप इसको, Q नोट पॉइंट पे, ठीक है, फोर्स लग रहा है, तो यानी कि B पॉइंट पे फोर्स लग रहा है किसकी वजह से, A की वजह से, ठीक है। आप इसको कुछ भी कंसीडर कर सकते हो, मान लो अगर आप इसको R1 कंसीडर करके चलते हो, इसको R2 कंसीडर करके चलते हो, तब आप क्या लिखोगे, यहाँ पे फोर्स लग रहा है किसके ऊपर, पॉइंट टू पे फोर्स लग रहा है हमारे, ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 1 है, किसकी वजह से, पॉइंट 1 की वजह से, ठीक है। और अगर हम हमारा डिस्टेंस देखें तो डिस्टेंस क्या होगा, इसको क्या लिखेंगे हम, R, ये हमेशा इसके अपोजिट लिखा जाता है, R1 2, ठीक है। तो फोर्स का फॉर्मूला लगाते हैं हम, या ये कह लीजिए कूलम्ब्स लॉ लगाते हैं। फोर्स कैसे निकालेंगे, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, 1 बाय, क्या फॉर्मूला है हमारा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट चार्ज Q नोट अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। अभी मैं ये इस मैग्नीट्यूड फॉर्म में ले रही हूँ, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लेती हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, देखो मैंने वेक्टर फॉर्म लगाया इसलिए हमें डायरेक्शन शो करनी पड़ेगी, और हमने कूलम्ब्स लॉ में किया था, अगर हम वेक्टर निकालते हैं इट मीन्स हमें इसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि हमें डायरेक्शन मिले डिस्टेंस की भी, ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस भी मिले, हमें डायरेक्शन भी पता हो हमें, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर को जब आप सोल्व करते हैं, खोलते हैं मतलब, तो क्या मिलता है हमें, कंप्लीट वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q नोट RQ एंड वेक्टर R, ठीक है। ये फोर्स हम किसके अलोंग निकाल रहे हैं, या तो आप 2 1 कह लीजिए या फिर BA, जो आपको नोटेशन अच्छी लगे आप वो रख सकते हैं, मैं फिलहाल यहाँ पर 2 1 लेके चल रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे R1 में क्या होएगा हमारा, 1 2 1 2, ठीक है। अगर यहाँ पर BA लेके चले तो ये क्या होएगा, BAB एंड AB, ठीक है। ये हमारा फोर्स आ गया, ठीक है, टेस्ट चार्ज पर लगने वाला फोर्स आ गया Q की वजह से, ठीक है। अब अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो हमारा फॉर्मूला क्या था, F अपॉन Q नोट, तो सिंपली F की वैल्यू पुट कीजिए और उसको इससे डिवाइड कर दीजिए, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ जाएगी, ऑन दी पॉइंट चार्ज क्या वैल्यू आएगी हमारी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q वेक्टर R12 अपॉन R क्यूब 1 2, ठीक है। दिस इज आवर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, दिस इज आवर वैल्यू, या दिस इज आवर फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला फॉर किसके लिए निकाला है हमने, ए पॉइंट चार्ज के लिए, ठीक है। अगर ऐसे ही हम बहुत सारे चार्जेस ले लें, ठीक है, ग्रुप में ले लें अगर हम, और फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालें तब भी हम निकाल सकते हैं, है ना। अगर मैं यहाँ पर कर दूँ ड्यू टू ए
ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस, ग्रुप ऑफ चार्जेस। ठीक है, अब देखिए ये हमारा कोई चार्ज है, लेट अस कंसीडर क्यू नोट। ठीक है, ये हमारा कोई दूसरा चार्ज है, लेट अस कंसीडर Q1। ये हमारा कोई तीसरा चार्ज है Q2। ठीक है, अगर हम फोर्स निकालें, ठीक है, अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो जाहिर सी बात है फोर्स तो हमें कैलकुलेट करना ही पड़ेगा कि चार्ज अपने अराउंड कितना इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, कितना फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो अगर Q1 Q नोट पर फोर्स डालता है तो डायरेक्शन क्या होगी, अगर दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं तो। ठीक है, ये हम पॉजिटिव चार्ज ही कंसीडर करके चलते तो अपोजिट होगी डायरेक्शन। और क्या लिखेंगे हम, फोर्स ऑन Q नोट चार्ज ड्यू टू Q1। ठीक है, अगर हमारा ये डिस्टेंस R नोट है और ये डिस्टेंस हमारा R1 है तो ये क्या होगा, R1 नोट। ठीक है, अगर ऐसे ही हमारा जो Q2 चार्ज है, दोनों ये भी पॉजिटिव है, तो फोर्स ऑफ क्या होगा, रिपल्शन होगा। फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी हमारी, ये होगी, है ना, अपोजिट जाएगी ना। अगर Q नोट ये है और Q2 हमारा ये है तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। और हम इसको क्या लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में, अगर हमें लिखना है तो Q नोट के ऊपर फोर्स लग रहा है किसकी वजह से, Q2 की वजह से, है ना। तो क्या लिखेंगे, Q नोट फोर्स ऑन Q नोट ड्यू टू Q2। ठीक है, और यहाँ पर वेक्टर क्या, डिस्टेंस क्या आएगा हमारा, तो 0। ऐसे ही अगर कोई और चार्ज ले ले, हम Q3 ले ले, मैं यहाँ ज़्यादा इसलिए नहीं बना रही हूँ कि डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लगेगा आपको। वैसे आप बहुत सारे चार्जेस की डायरेक्शन ऐसे ही निकाल सकते हैं। अगर Q3 चार्ज जो है वो Q नोट के ऊपर फोर्स लगा रहा है तो फोर्स की डायरेक्शन क्या रही होगी, अपोजिट, ये पॉजिटिव Q3 चार्ज है तो यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन, अब आप किसी भी चार्ज के लिए फोर्स की डायरेक्शन आई होप इजिली लिख सकते हैं, है ना। और डिस्टेंस क्या रहा होगा, R30। ठीक है, यहाँ पर अब हमने 3 पॉइंट चार्जेस की बात की, लेट अस सपोज 4 पॉइंट चार्जेस एंड फोर्स लिखते हैं। अब हम फोर्स क्या आया है हमारा, ठीक है, फोर्स ऑन Q नोट चार्ज ड्यू टू Q1 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q नोट Q1 R स्क्वायर, वेक्टर फॉर्म में है इसलिए कैप। ओके, ऐसे ही अगर हम फोर्स निकालें 0 2 के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q नोट Q2 R स्क्वायर इंटू R कैप। ऐसे ही आप बहुत सारे चार्जेस के लिए फोर्स निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पर 4 तक निकाल के दिखा रही हूँ आपको। 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q3 R2 R कैप। यहाँ पर भी आप नोटेशन दे सकते हैं। ये क्या होगा, 1 0 1 0, ये क्या होगा 2 0 2 0। ठीक है, 4 के लिए तो ये 4 0। ठीक है, अब अगर हम इनका सम कर दें, ठीक है, अगर हम सम कर दें तो टोटल फोर्स आ जाएगा हमारा। ठीक है, टोटल फोर्स अगर हमें निकालना हो तो हम क्या करेंगे, सम कर देंगे। अब कांस्टेंट क्वांटिटी को हम बाहर ले लेते हैं, कॉमन को, और अंदर लिख देते हैं हम इसको थोड़ा इजी करने के लिए। Q1 कितना बच गया, R स्क्वायर 1 0 R कैप 1 0। ठीक है, प्लस Q2 R स्क्वायर 2 0 R कैप 2 0। ठीक है, अब हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए ऐसे ही फोर्स निकाल सकते हैं। तो मैं इसको ले लेती हूँ nth टर्म तक। ठीक है, Qn R स्क्वायर n नोट R कैप n नोट। ठीक है, अब देखो अगर हमें इस क्वांटिटी को भी और सिंप्लीफाई करना हो तो हम क्या यूज कर सकते हैं, क्या सिंबल यूज कर सकते हैं, समेशन। समेशन मीन्स सम। ठीक है, समेशन। ओके, अब मैं इसको और सिंप्लीफाई करके लिख रही हूँ।
बाद में रब करूँगी, थोड़ा सा इस टर्म को लिख देती हूँ। ये क्या आ गया हमारा फोर्स क्यू नोट 4 पाई एप्सिलॉन नोट समेशन। अब यहाँ पर जो क्वांटिटी चल रही है हमारी, देखो यहाँ से क्या चल रही है, 1 नोट 2 नोट 3 नोट n नोट, ये कंसीडर करके चले हम। तो बेसिकली यहाँ पर जो हम आई की वैल्यू लेकर चलते हैं वो स्मॉल से स्मॉल लेकर चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर n 1 और यहाँ पर n तक ले सकते हैं हम, ठीक है। n नंबर ऑफ चार्जेस के लिए निकाल सकते हैं ना, इसलिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, चार्ज हमारा कैपिटल क्यू कंसीडर करके चलना है तो कैपिटल क्यू कंसीडर करके चलिए। अगर आप ये चार्ज लेकर चल रहे हैं कैपिटल क्यू, तो अगर आप नहीं लेकर चल रहे तो इसको क्यू नोट ही रहने दीजिए एज यू विश, ठीक है। ये आपकी नोटेशन पे डिपेंड करता है। फिलहाल मैं इसको सोर्स चार्ज के लिए क्यू ही कंसीडर करके चलती हूँ। हमारा टोटल चार्ज मैंने कैपिटल क्यू कंसीडर कर लिया, ठीक है। 1 2 3 ऐसे नंबर बढ़ते जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्यू आई और यहाँ पे आर स्क्वेयर आई नोट और यहाँ पर क्या होगा आई नोट, ठीक है। एड अप करने के बाद सिंपली हमारी फोर्स की वैल्यू क्या आ गई, ये, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, मैं अब इसको रब कर रही हूँ, आगे करते हैं इसको सोल्व। अब देखिए, अब हम ग्रुप ऑफ चार्जेस की बात कर रहे हैं ना, हमारी फोर्स की वैल्यू हमें पता है क्या आ गई, क्यू नोट 4 पाई एप्सिलॉन नोट समेशन आई 1 से लेकर n तक क्यू आई आर कैप आई नोट आर कैप, सॉरी यहाँ पर आएगा स्क्वायर, ठीक है। और ये आएगा, ये हमारी फोर्स की वैल्यू आ गई। अभी हमने अलग अलग चार्जेस के लिए फोर्स निकाल के देखा और उसको एडअप करके सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का फॉर्मूला पता है, क्यू नोट। सिंपली यहाँ पर आप फोर्स की वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये सभी चार्जेस के लिए फोर्स निकाल लिया ना हमने। अब वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, 1 बाय, ये क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट समेशन आई इज इक्वल टू एन, आई इज इक्वल टू 1 से लेकर यानी कि n तक, और क्यू आई, अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म कैप को ओपन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, R3 I0 और दिस इज द वेक्टर फॉर्म, ठीक है। बहुत आसान है, इसको एक बार कॉपी पे सॉल्व करके देखिएगा, हो जाएगा। सिर्फ हमें कूलम्ब्स लॉ से फोर्स निकालना है, फिर उसको फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। अब हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पिछली वीडियो में मैंने आपको कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालने बताया था, है ना, ड्यू टू continuous charge distribution। अगर आपको याद हो तो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने 3 वेज में निकाला था, एक लीनियर डेंसिटी के लिए, एक सरफेस के लिए, एक वॉल्यूम के लिए, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले वो वीडियो देखिए, क्योंकि इसमें जस्ट मैं आपको सीधा वैल्यू पुट करके दिखा रही हूँ, क्योंकि हम कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अगर हमें लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकालना हो, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के लिए अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी हो, तो वहाँ पर हमने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को किससे रिप्रेजेंट किया था, दिस साइन से, लैम्डा से, ठीक है। तो यहाँ पर हम सीधा फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, फोर्स ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्यू नोट। ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इसलिए हम एल साइन लगा रहे हैं,
ठीक है, और यहाँ पर dl। आप इसको भी सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं। आप प्रीवियस वीडियो में जाइएगा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की हमने वैल्यू कैसे फाइंड आउट की है वो देखिएगा, और बाद में सीधा जस्ट इनकी सीधा वैल्यू पुट कर दीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, इंटीग्रेशन के बाद बेसिकली वहाँ पर हमें क्या मिलता है, डी क्यू। ठीक है, डी क्यू की वैल्यू रख देते हैं हम, फिर वहाँ से निकाल के एल। ठीक है, ऐसे ही हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वैल्यू पुट कर देंगे। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सिंबल यूज किया था हमने। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर उस वीडियो में मैं एरिया लेके चली हूँ तो आप यहाँ पे सिंबल ए भी यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं, गलत नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हमें वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फील्ड निकालनी है हमारी, तो वो क्या होगी, क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके लिए निकाल रहे हैं, वॉल्यूम के लिए। अगर आर पुट करना चाहो तो ठीक है, अदरवाइज आप सीधा भी जो लेके चले हो वो पुट कर सकते हो। ठीक है, आर क्यूब आई नॉट वेक्टर आर, सॉरी। ठीक है, ये है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तीनों लेवल्स के लिए, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अब ये हमने कैसे निकाली थी, ये आप प्रीवियस वीडियो में चेक करके आइए और पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस कीजिए, बहुत आसान है, हो जाएगा।